केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सैलरी और भत्तों की बढ़ोतरी को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। लेकिन अब जो नया अनुमान सामने आया है उसने सबसे ज़्यादा चर्चा हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए को लेकर छेड़ दी है। कहा जा रहा है कि अगर 8वें वेतन आयोग में 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के कर्मचारियों के एचआरए में हर महीने 10,700 से 17,420 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आखिर यह दावा कितना सही है, किसे कितना फ़ायदा मिल सकता है, कर्मचारी संगठनों ने सरकार से क्या मांग रखी है, सरकार ये मांगे पूरी करेगी या नहीं, तो सारी जानकारी आज आपको विद्याधाम चैनल पर मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का इंतजार देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से कर रहे हैं। हर किसी की नज़र इस बात पर टिकी है कि आखिर नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना तय होगा और इसका असर सैलरी, पेंशन तथा विभिन्न भत्तों पर किस तरह पड़ेगा। इन्हीं भत्तों में सबसे अहम है हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए, क्योंकि यह सीधे कर्मचारियों की मासिक आय और उनके रहने के खर्च से जुड़ा होता है। एचआरए सरकार की ओर से इसलिए दिया जाता है ताकि कर्मचारियों को मकान का किराया और रहने में बढ़ते खर्च में आर्थिक सहायता मिल सके। खास बात यह है कि जो कर्मचारी किराए के मकान में रहते हैं वे आयकर नियमों के तहत एचआरए पर टैक्स छूट का लाभ भी ले सकते हैं। यानी यह भत्ता कर्मचारियों के लिए दोहरा फायदा देता है, एक तरफ आर्थिक सहायता और दूसरी तरफ टैक्स में राहत। अब बात करते हैं उस अनुमान की जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यदि 8वें वेतन आयोग के तहत 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के कर्मचारियों के एचआरए में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि शहर की श्रेणी और वेतन स्तर के आधार पर यह बढ़ोतरी लगभग 10,800 से लेकर 17,520 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना होगा कि फिलहाल यह केवल संभावित गणना है, अनुमान है। केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने पूरे देश के शहरों की 3 श्रेणियों में बांटा हुआ है, एक्स, वाई और जेड। एक्स श्रेणी में वो बड़े महानगर आते हैं जहां रहने और मकान का किराया सबसे ज़्यादा होता है। वाई श्रेणी मध्यम आकार के शहर शामिल हैं, जबकि जेड श्रेणी में छोटे शहर और कस्बे आते हैं। कर्मचारियों को मिलने वाले एचआरए इन्हीं श्रेणियों के आधार पर तय किया जाता है। बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ रहे मकानों के किरायों को देखते हुए कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी है। उनका कहना है कि मौजूदा एचआरए अभी आज की परिस्थितियों के हिसाब से पर्याप्त नहीं रह गया है और इसमें संशोधन किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को वास्तविक राहत मिल सके। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन यानी कि AINPSEF ने सुझाव दिया है कि एक्स श्रेणी के शहरों में एचआरए की दर 36% की जाए, वहीं वाई श्रेणी के शहरों में 24% और जेड श्रेणी के शहरों में 12% तक बढ़ाया जाए। संगठन का यह भी कहना है कि जैसे जैसे महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ता है उसी अनुपात में एचआरए भी अपने आप में संशोधित हो जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को हर बार अलग से फैसले का इंतज़ार ना करना पड़े। अगर भविष्य में सरकार इन सुझावों को स्वीकार करती है तो खासकर बड़े शहरों में होने वाले कर्मचारियों को काफ़ी राहत मिल सकती है। बढ़ते किराए और जीवन यापन की लागत को देखते हुए यह बदलाव कर्मचारियों के मासिक बजट पर सकारात्मक असर डाल सकता है। हालांकि यह पूरी तरह आयोग की सिफारिशों पर और सरकार के अंतिम फैसलों पर निर्भर करेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर यह नई व्यवस्था कब तक लागू हो सकती है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग ने 3 नवंबर 2025 से अपना कामकाज शुरू किया था, लेकिन वेतन आयोग की प्रक्रिया काफ़ी विस्तृत होती है। आयोग पहले विभिन्न मंत्रालयों, विभागों से और कर्मचारियों से सुझाव प्राप्त करता है, फिर वित्तीय प्रभाव का अध्ययन करता है और उसके बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है। पिछले वेतन आयोग का अनुभव देखते हुए रिपोर्ट तैयार करने और उसे लागू करने में काफ़ी समय लगा था। इसी आधार पर माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें फरवरी से अप्रैल 2027 के बीच केंद्र सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास जाएगी और मंजूरी मिलने के बाद ही नई सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, एचआरए और अन्य भत्तों पर अंतिम फैसला लागू किया जाएगा।
यानी फिलहाल सोशल मीडिया पर और विभिन्न रिपोर्ट्स में एचआरए बढ़ने को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन्हें अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता जब तक केंद्र सरकार आधिकारिक रूप से नई दरें और फिटमेंट फैक्टर की घोषणा नहीं करती। तब तक इन्हें केवल संभावित अनुमान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।